Hi everyone, welcome to my channel. So in this video basically I'm going to talk about how the gender segregation actually very badly affected our society and polluted our society. तो ये जो जेंडर सेग्रीगेशन है ये बेसिकली क्यों की गई और इसकी वजह से क्या क्या नुकसान हुए इंसानी बिहेवियर पे, सोसाइटी पे और इकोनॉमी वाइज एंड in so many ways actually it has a great negative impact in so many aspects of life. हमारी सोसाइटी में ख़ास तौर पे स्पेशली अगर आप देख लें अरब्स में और सब कॉन्टिनेंट के जो इलाके हैं वहाँ पे आप देख लें सोसाइटी में जो प्रैक्टिस होती है उसमें सबसे पहले जो पोल्यूटेड किया गया सोसाइटी को और एक इंसान के जहन को जो पोल्यूटेड किया गया बेसिकली वो लड़का लड़की का फ़र्क दिमाग में डाल के हमें बचपन से एक जो ये सिखाया जाता है जो एक लड़का लड़की का जो एक डिफरेंस क्रिएट किया गया है, एक ह्यूज गैप वहाँ पे क्रिएट कर दिया गया, वहाँ पे ना कोई कनेक्शन रहने दिया, ना ही उधर एक कोई बेसिक ह्यूमन लेवल पे कोई ट्रेनिंग हुई, तो इतना सेग्रीगेट कर दिया मर्द औरत को या लड़का लड़की को या बेटा बेटी को इन टाइटल्स को दे के बचपन से इतना आपके जहन में ये हैमर किया गया कि आप जो हैं किसी भी शख्स को एज अ ह्यूमन लेने के बजाय एज अ जेंडर सोचना, देखना और टैकल करना शुरू हो गए. Instead of tackling everyone as a human, you start dealing everyone as a male or female based on gender. इसका सोसाइटी में इम्पैक्ट किस तरह से हुआ, क्योंकि आप ये देखें कि जो भी प्रैक्टिस होती है हमारी सोसाइटी में ख़ास तौर पे, तो हमारे फैमिली में कितने बड़े बड़े एक अजीब अजीब किस्म के क्रैप किस्म के बिल्कुल बकवास किस्म के जो स्टेटमेंट्स हैं. अब मैं उसमें से कुछ की एग्जांपल्स यहाँ पे कोट करूँगी अपने इस वीडियो में. जैसे कि कहा जाता है कि अगर किसी के घर लड़की या लड़का में फॉर एग्जांपल बेटा या बेटी में कोई एक जेंडर नहीं पैदा हुआ, फॉर एग्जांपल एक बच्चे में से अगर 2 बेटे हैं और कोई बेटी नहीं है, तो दूसरे लोग आपको हमेशा ये कहेंगे कि अब तो तुम्हारी बेटी हो जानी चाहिए, फिर तुम्हारी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी. इसी तरीके से अगर बेटियां होती हैं तो फिर वो बेटे के उस पर वो स्टेटमेंट पास करते हैं कि तुम्हारा तो बेटा होना चाहिए क्योंकि जब भी फैमिली कंप्लीट होगी. मुझे तो ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता कि कंप्लीशन ऑफ एनी फैमिली और एनी पर्सन हाउ इट इज़ बेस्ड ऑन समवन एल्स. आप खुद एक होल बीइंग हैं, एक कंप्लीट बीइंग है, एक इंडिविजुअल हैं. आपको ये कंप्लीशन का कहाँ से कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ डाला गया, मुझे इतना ही बकवास लगता है कि मैं इसके बारे में बता नहीं सकती. कि अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई मर्द या औरत वो अगर बच्चे नहीं करना चाहते हैं, उनके बच्चे नहीं हैं या वो नहीं करना चाहते, अपनी कॉन्सेंट से नहीं करना चाहते, अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं, तो क्या वो इनकम्प्लीट हो गए? क्या एक औरत बगैर बच्चों के इनकम्प्लीट है? क्या एक बाप बच्चों के बगैर इनकम्प्लीट है? मतलब माँ बाप का ये टाइटल जो हम इस्तेमाल करते हैं बहुत सी चीज़ों में, क्या एक इंसान किसी पार्टनर के बगैर इनकम्प्लीट है? क्या एक शख्स किसी भी की वजह से, किसी भी मटेरियल या ऑब्जेक्ट या ह्यूमन की वजह से क्या इनकम्प्लीट है? नो, वी ऑल आर कंप्लीट बीइंग, वी ऑल आर इंडिविजुअल. एनीवे मैं इस पर पहले एक अपनी वीडियो कर चुकी हूँ कि हमारा ये कितना बकवास कॉन्सेप्ट है जिसमें हमें हमेशा से बताया जाता है कि आप किसी के बगैर अगर आप ज़िंदा हैं, अकेले हैं, तो आप इनकम्प्लीट हैं. ये बुलशिट किस्म के, ये बकवास किस्म के उस पर कॉन्सेप्ट पे मैंने इस पर बात की है और मैंने बताने की कोशिश की है कि इस चीज़ से हमें कैसे निकलना चाहिए. अब आ जाती है यहाँ इस वीडियो में बात मैं कर रही हूँ सेग्रीगेशन की, मर्द औरत के डिफरेंस की, और सबसे बड़ा मसला इसकी वजह से कितना माइंड पोल्यूटेड हुआ हमारे बच्चों का, लड़के लड़की दोनों का माइंड कितना पोल्यूटेड हुआ कि इंस्टेड ऑफ हम जब भी किसी से इंटरेक्ट करते हैं, फर्स्ट टाइम अगर हम किसी से बात करते हैं, देखते हैं या मिलते हैं किसी से, तो स्ट्रेट अवे हम उसको एज अ जेंडर के बेस पे इंटरेक्ट करते हैं. अगर आपके सामने कोई औरत आके बैठे या कोई लड़की आके बैठे या कोई बच्ची आके बैठे, तो उसको आप एज अ फीमेल ले रहे होंगे, आप उसको एज अ ह्यूमन पर्सपेक्टिव में नहीं उसको देख रहे होंगे या डील कर रहे होंगे. आपकी जो सोच है वो सिर्फ जेंडर के उस पर जाके वहीं से स्टार्ट होगी और वहीं पे ख़त्म होगी. इसी तरीके से अगर कोई एक औरत है, उसके सामने अगर कोई एक मर्द आके बैठता है, कोई लड़का आके या कोई बच्चा आके बैठता है, तो वो उसको एक
उस लेवल के उस पर्सपेक्टिव्स पे ले रही होगी इंस्टेड ऑफ टैकलिंग दैट पर्सन एज अ ह्यूमन। और यहाँ पे हमारी ये कितना बड़ा फेलियर है, ये हमारा एज अ ह्यूमन हमारा यहाँ पे कितना बड़ा फेलियर है जिसका अंदाज़ा कोई लगा नहीं सकता। और ये क्यों पैदा किया गया, बेसिकली इसकी बहुत सारे रीजंस हैं। उसमें से सबसे टॉप मोस्ट जो रीज़न मुझे नज़र आती है बेसिकली वो ये है कि क्योंकि मैन डोमिनेटेड सोसाइटी पैदा कर दी गई इन सिंस मैनी डिकेड्स, लाइक the whole world, basically 95% world is man dominated। तो वो उसकी वजह है, वो एक पर्टिकुलर प्रोपेगेंडा और रीज़न के तहत किया गया, और वो इसी तरह से पूरी वर्ल्ड को उससे पोल्यूटेड करा गया, उस सोच, उस जहन और प्रैक्टिसेस के साथ, टॉक्सिक कल्चरल प्रैक्टिसेस एंड ट्रेट्स के साथ, और उन आइडियाज़, कॉन्सेप्ट और फिलॉसफी और थ्योरीज़ के साथ। वजह ये थी कि जितनी भी अथॉरिटिकल लेवल के जो काम हैं, फॉर एग्जांपल पॉलिटिक्स है, इकोनॉमी है, साइंस है, वहाँ पे उन पोजीशंस पे टॉप लेवल पे मैनेजमेंट पे मर्दों को बिठाया गया। जहाँ पे डिसीजन लेने का जो भी काम होता है, जो भी वर्क नेचर है, जहाँ पे डिसीजन लेनी हो, ज़्यादातर 80% 90% वहाँ पे मर्दों को बिठाया जाता है कि वो डिसाइड करेंगे, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो आपकी कॉलोनी हो, सिटी हो, मुल्क हो, कोई भी चीज़ हो। हार्डली आपको बड़े लेवल पे कोई औरत को आप देखेंगे कि वो उस अथॉरिटी पे बैठी हुई है और वो उसको डिसीजन मेकिंग का रोल दिया गया हो, नहीं देते। क्योंकि उनको पता है ना कि अगर औरत को पावर दे दी तो फिर वो और जो औरत है वो औरत को एम्पावर करेगी, औरतें फिर पावर में आएंगी तो मर्दों की जो है पावर, जो कंट्रोल है एक औरतों के ऊपर, वो ख़त्म हो जाएगा या आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगा, डोमिनेशन चली जाएगी, हाथ से कंट्रोल निकल जाएगा। इसीलिए ज़्यादातर जब भी कोई लड़की अपने ख़ास तौर पे हमारी सोसाइटी में तो ज़्यादातर लड़कियां अगर कोई जॉब करती भी हैं अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद, या कोई भी ऐसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से गुजरे, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है कि आप सेक्रेटरी बन जाएं किसी की, आप रिसेप्शनिस्ट बन जाएं या किंडरगार्टन टीचर बन जाएं, इस तरह के आप रोल्स में चले जाएं जहाँ पे आपको बहुत ना कोई फ़िज़िकल और मेंटल काम इंगेजमेंट ना हो, एक्टिविटीज़ इतनी ना हो जहाँ पे आपको मेंटली और फिज़िकली मेहनत करनी पड़े। इसलिए पुश करते हैं आपकी फैमिली भी, आपकी सोसाइटी भी, कि औरतों को ख़ास तौर पे ऐसे रोल्स के लिए एक स्टिग्मेटाइज कर दिया गया है कि औरतें ख़ास तौर पे यही अच्छा रोल्स कर सकती हैं, इनकी यही जॉब इनके लिए बेस्ट जॉब्स हैं। सो दैट्स अनदर टॉक्सिक ट्रेट ऑफ द कल्चर। क्योंकि हार्डली आपको 5% शायद औरतें मिलेंगी कोई किसी भी सोसाइटी में जो मैकेनिक हों या एरोप्लेन चला रही हों या पायलट हों या कोई और ऐसी अथॉरिटेटिव जगह पे बैठी हों जो डिसीजंस ले रही हों मुल्क के लिए, कौम के लिए, सोसाइटी के लिए या फैमिली के लिए। यही वजह है ना कि सारी डोमिनेशन, सारी कंट्रोल हाथ से ना चली जाए मर्दों की। और इसमें सबसे बड़ी जो कंट्रीब्यूशन खुद औरत की है, अपने आप को एक डिफरेंट लेवल पे रखने की, एक अपने आप को डिग्रेड रखने की, अपने आप को प्रोमोट नहीं करते, अपग्रेड नहीं करती औरतें, कोशिश नहीं करती कि उस लेवल पे जाएं। तो ये पैटर्न, ये फजूल साइकिल, ये प्रैक्टिसेस हमें ख़त्म करनी पड़ेंगी। सेग्रीगेशन हटाना पड़ेगा दिमाग से, हमें इस कॉन्सेप्ट को निकालना पड़ेगा कि हम जब भी किसी से इंटरेक्ट करें तो उसको सिर्फ मर्द और औरत के तौर पे लें। प्लीज़ स्टॉप डूइंग दिस। किसी से भी अगर आप इंटरेक्ट करते हैं, किसी से भी अगर आप मिलते हैं, टेक दैट पर्सन एज अ ह्यूमन एट फर्स्ट प्लेस। पहली दफ़ा जब आप मिल रहे हैं किसी से तो उसको एज अ ह्यूमन मिलें, अपना वो जेंडर, वो जो कॉन्सेप्ट है वहाँ पे वो ना ले आएँ, वो सेग्रीगेशन ना क्रिएट करें। औरतों और मर्दों को हमारी सोसाइटी में ये जो एक प्रेशर है कि भाई अगर बेटी है तो बेटा नहीं हो रहा, बेटा है तो बेटी नहीं हो रही है, अगर बेटियां हैं तो बेटों के वजह से वो बेटा पैदा करने के चक्कर में बेटियों की लाइन लग रही हैं, अगर बेटे हैं तो बेटी पैदा करने के चक्कर में बेटों की लाइनें लग रही हैं। आई मीन व्हाट काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस आर दैट? मतलब इतनी जहालत है, इतना पोल्यूटेड और गंदा माइंड हो चुका है और इतना टॉक्सिक हो चुका है, इतना नेगेटिव हो चुका है सब कुछ हमारे माशरे में कि समझ में नहीं आता कि आप कौन कौन सी जगहों पे कहाँ से क्या शुरू करके क्या ठीक कर सकते हैं।
اسی لیے میں ہر اپنی ویڈیو پہ کہتی ہوں کہ انڈیویجول لیول پہ اپنی سوچوں کو بہتر کریں، انڈیویجول لیول پر اپنا کام کرنا اپنے اوپر شروع کریں، تاکہ آپ ایک تو انسان بہتر بن سکیں نا، آپ کی فیملی میں یا آپ کے انوائرمنٹ میں یا سوسائٹی میں کوئی ایک انسان تو ایک بہتری کی طرف چلنا شروع کرے، شاید پھر آپ بھی انسپریشن بنے کسی کی، اور شاید آپ کو دیکھ کے کوئی اور بھی آپ کے ساتھ اسی ایک بہتر پروسیس سے گزرنے کی کوشش کرے، جہالت سے باہر آ جائیں، اس پولوشن سے، اس گندگی سے، اس نیگیٹیوٹی سے، اس ٹاکسیسٹی سے باہر آنا پڑے گا، یہ مرد عورت لڑکا لڑکی کی بکواس سے باہر نکلنا پڑے گا، ہیومن لیول پر آئیں. The only identity you have is human. You are human. Gender is a different thing. It's based on your physique and on your structure. کوئی اگر جانوروں کو اگر ہم دیکھ لیں تو اس میں جو جانور ہیں، جیسے اگر فار ایگزامپل اگر گھوڑا ہے اور ایک برڈ ہے، تو اس کا اسٹرکچر، اس کی فزیک کی وجہ سے ہم نے اس کو نام دیا کہ بھئی وہ ایک ٹائٹ اس کا ناؤن ہے کہ چلو وہ گھوڑا ہے، وہ برڈ ہے، اس میں اس کی فزیک اور اسٹرکچر کی وجہ سے ہم ان کو آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں. لیکن ایز اے ہول کریٹر ان کو ہم اینیمل میں ہی لاتے ہیں نا، پہلے ہم ان کو اینیمل کے لیول پہ ڈیفائن کرتے ہیں، پھر ان کو ان کی فزیک اور کریکٹرسٹک پہ لے کے چلتے ہیں. اسی طریقے سے ہیومن ہے کہ پہلے انسان کے لیول پہ ڈیل کریں ایک دوسرے کو، یہ لڑکا لڑکی مرد عورت کی بکواس سے نکلیں. اس سے بہت آلریڈی زہر بہت پھیل چکا ہے سوسائٹی میں، اب تو اتنی غلاظت ہو چکی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. لیکن آپ ایز اے ہیومن اپنے اوپر کام کریں، ایز اے ہیومن اپنے آپ کو دیکھیں، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، کوئی بھی ہو، اپنے اوپر انڈیویجول لیول پر اور ہیومن لیول پر آ کے کام کریں، جب جا کے کچھ بہتری کی طرف آپ نکل سکیں گے اور امپروو کر سکیں گے اپنی لائف میں، اپنی پریکٹسز میں اور ایک آئیڈینٹی میں. Alright everyone, this is my message in this video today. Take care. Bye.